हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारी क्लास चल रही है हिंदी की क्लास चल रही है दोस्तों। और इससे पहले वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे टॉपिक वाइज क्रम वाइज वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों आपको वहाँ पर। और दोस्तों आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि दोस्तों आपके जो कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और दोस्तों आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आइए सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। तो बाकी तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर रहे होंगे दोस्तों चैनल को, और कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अगला है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण के भेद पढ़े थे। तो वही भेद के आज हम उनके डेफिनेशन के साथ चर्चा करेंगे कि यहाँ से हम पहला है स्पर्शी व्यंजन। क्या है दोस्तों? पहला है स्पर्शी व्यंजन। तो जो व्यंजन क्या है दोस्तों, देखिए हम थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बदलेगा संघर्ष जिसका जारी है। क्या है दोस्तों? कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, अरे इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन? डेफिनेशन देखिए स्पर्श व्यंजन कि जो व्यंजन वर्ण मौलिक रूप से वायु के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करने से बोले जाते हैं। क्या है दोस्तों? कि किसी स्थान विशेष को स्पर्श करने से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए स्पर्शी व्यंजन आपको मैंने पहले बताया था कि जो ये क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, चलिए हम स्पर्शी, ये जो है स्पर्शी व्यंजन, तो ये क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये है स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों स्पर्शी व्यंजन इनका उच्चारण कहाँ से होता है? क का वर्ग कंठ से होता है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया हूँ, लेकिन अभी एक बार और बता देता हूँ दोस्तों कि क का वर्ग होता है कंठ से। कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से होता है। कहाँ से उच्चारण होता है दोस्तों? कंठ से होता है। और दोस्तों ट वर्ग कहाँ से होता है? ये होता है मूर्धन्य से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। और त वर्ग दोस्तों, त वर्ग दंत से होता है। प वर्ग ओष्ठ से होता है। ये प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ मतलब होठ, ये जो होठ है ना, यहाँ से उच्चारण होता है। बोलिए प फ ब भ, होठ की सहायता से ही इनको बोले जाते हैं। तो ये हमारे हैं दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। क्या है दोस्तों? ये हमारे स्पर्शी व्यंजन। अब दोस्तों दूसरा पढ़ेंगे हम संघर्षी व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? संघर्षी व्यंजन। तो देखिए संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? तो संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है, नीचे दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि संघर्षी व्यंजन की डेफिनेशन। देखिए दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण के समय, क्या है दोस्तों, कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय वायु के द्वारा घर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु के द्वारा घर्षण होता है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु के द्वारा घर्षण होता है, जो हमारी वायु निकलती है इससे क्या होता है? घर्षण होता है। वही क्या कहलाता है? संघर्षी व्यंजन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? संघर्षी व्यंजन। तो कौन कौन से संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है दोस्तों? कौन कौन से? देखिए कौन कौन से। एक तो ये शक्कर का श है, षटकोण का श है, शरोतय का श है, और ये है ह। इनको बोला जाता है श श स ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श श स ह। ये है दोस्तों हमारे संघर्षी व्यंजन। अब दोस्तों जो षटकोण का श है, जो ये श है, इस श का प्रयोग इस श का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये
हिंदी में क्या है दोस्तों कि इस श का प्रयोग तत्सम शब्द में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये श का प्रयोग, इस श का प्रयोग षटकोण का श है, श का प्रयोग तत्सम शब्द में ही किया जाता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, ये था हमारा स्पर्शी व्यंजन हो गया, संघर्षी व्यंजन हो गया। हाँ दोस्तों, आपको मैं ये बताना भूल गया कि देखिए, आपके मन में ये डाउट होगा कि ये च, छ, ज, झ क्यों नहीं आया होगा। तो हम और लास्ट के जो पंचम अक्षर है वो भी डाउट आपके मन में होगा कि वो पंचम अक्षर भी नहीं लिखे और जो च, छ ये भी छोड़ दिए। तो दोस्तों ये च, छ, ज, झ यहाँ तक मतलब ये है ना, कौन से ये है कि हमारे संघर्षी या संघर्षी तो दोस्तों जो च वर्ग का उच्चारण है, यहाँ उच्चारण नहीं दोस्तों, ये है च, छ, ज, झ। तो ये है हमारे क्या है दोस्तों, ये है स्पर्श या संघर्षी व्यंजन है। क्या है दोस्तों? च, छ, ज, झ, ये स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन है। और दोस्तों जो पंचमाक्षर है ये है दोस्तों हमारे नासिक के व्यंजन है। क्या है दोस्तों? नासिक के व्यंजन। तो हमारे इसी स्पर्श व्यंजन और संघर्ष व्यंजन के इसी के वर्गीकरण के भेद है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों हम समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन। अब दोस्तों स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष को स्पर्श करने के बाद घर्षण भी उत्पन्न करती है। क्या करती है दोस्तों? घर्षण भी उत्पन्न करती है। उन्हें स्पर्श या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या है दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख में किसी स्थान, वायु जैसे मुख में किसी भी स्थान विशेष को स्पर्श करने के बाद घर्षण भी उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी या स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कि संघर्षी या स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो है च, छ, ज और झ। ये है दोस्तों हमारे क्या है? च, छ, ज, झ। यह स्पर्श या फिर संघर्षी व्यंजन है। अब दोस्तों देखिए अगला है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, तो देखिए कि जिस व्यंजन वर्ण क्या है? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय हमारी जीभ कंपन करते हुए, क्या है? ये जो हमारी जीभ है ना, ये जीभ कंपन करते हुए झटके से क्या है? झटके से नीचे गिरती है, उन्हें प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जो हमारी दोस्तों ये जीभ है ना, ये झटके से नीचे गिरती है, तो वो है कौन सा है दोस्तों? प्रकंपित या लुंठित वर्ण व्यंजन कौन सा है? र है। क्या है? र। देखिए बोल के देखिए, र र। तो जैसे जीभ ऊपर से नीचे झटके से गिरे, र र, ये तो यही है हमारे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। तो वो है कौन सा दोस्तों? ये र है। क्या है? र है। र है ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है दोस्तों। देखिए कि जिस व्यंजन आगे क्या है, जैसे इसी के साथ में है स्टार करके लिखिए। आप दोस्तों कापी और पेन निकाल के नोट कीजिए और तभी आपको समझ में आएगा, लिख के और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए स्टार बना के लिखिए कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय वायु लुढ़क कर, क्या है दोस्तों? वायु लुढ़क कर बाहर निकलती है। क्या करती है? वायु लुढ़क कर बाहर निकलती है, उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो वायु हमारी लुढ़क कर बाहर निकलती है, र ऐसा। तो यही है हमारे दोस्तों प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से लग रहा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों हाँ, ये दोस्तों वीडियो जो है ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए दोस्तों, उनको हिंदी समझ में, ताकि उनको हिंदी समझ में आए दोस्तों। चलिए अब हमारा हो गया है ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन दोस्तों। अब हम अगला पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? पार्श्विक व्यंजन पढ़ेंगे और उच्छिप्त व्यंजन पढ़ेंगे। हमारे 8 प्रकार के वर्गीकरण है दोस्तों। तो देखिए अगला पार्श्विक व्यंजन।
चलिए, तो ये है कि पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल से, अर्थात क्या है कि पार्श्विक व्यंजन। अगला क्या है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल से, अर्थात वह व्यंजन वर्ण क्या है, अर्थात वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण के समय वायु जीभ के बगल से निकल जाती है। क्या होता है, जीभ के बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि पार्श्व शब्द का अर्थ है होता है बगल से, बगल से, जो बगल है ना, बगल से, जीभ के बगल से, अर्थात वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण के समय वायु जीभ के बगल से, ये है दोस्तों कि क्या है, जीभ के बगल से निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, एक होती है, वो होती है ला। क्या होती है, ला। बोल के देखिए, ला। तो जो ला बोल रहे हैं ना, तो अगल बगल, जीभ के बगल, अगल बगल से वायु निकल रही है, वही है दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। देखिए, ये होता है ल, ये क्या होता है दोस्तों, ल, ये होता है पार्श्विक व्यंजन। दोस्तों इस ल को क्या है, हिंदी वर्णमाला का क्या है, इस ल को लिख लीजिए, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में ल, हिंदी वर्णमाला क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का कोमल, कैसा वर्ण है, कोमल है। क्या है दोस्तों, कोमल वर्ण ल माना जाता है। हिंदी वर्णमाला का कोमल वर्ण, कोमल वर्ण ल माना जाता है। कैसे, देखिए, हिंदी वर्णमाला में ल का उच्चारण मतलब कि कैसे होता है दोस्तों, देखिए कोमल वर्ण कैसे हिंदी में ल, तो हम कहीं शुरू करते हैं सॉन्ग वगैरह, गाने वगैरह, गाने में यूं ही, मतलब कि आप ल के आगे पीछे कुछ मत लगाइए, फिर भी गाना, अरे क्या वाह, खूबसूरत लगता है गाना। कैसा लगता है, खूबसूरत। देखिए गाना गाकर भी, मतलब ऐसा कि ला 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 ला, ये होता है दोस्तों सिर्फ ये हिंदी वर्णमाला का कोमल वर्ण, इसीलिए ल को कहते हैं। आइए हम अगला देखते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। क्या देखते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। जो उच्छिप्त व्यंजन, तो उच्छिप्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। देखिए दोस्तों कि फेंका हुआ अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ झटके से नीचे गिरती है। कैसे गिरती है, झटके से नीचे गिरती है। देखिए, जीभ झटके के साथ नीचे गिरती है या फेंकी जाती है। क्या की जाती है, फेंकी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ड़ और दूसरी होती है ड़, एक होती है ड़, दूसरी होती है ड़, तो यही होती है उच्छिप्त व्यंजन, है ना दोस्तों। 2 होती है, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 है दोस्तों। इनको उच्छिप्त व्यंजन की ये दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन को और भी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उच्छिप्त व्यंजन को इनको हिंदी की देन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हिंदी की देन। और दोस्तों ये विकसित व्यंजन भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ये ढ़ और ढ को इनको उच्छिप्त व्यंजन के साथ साथ, इनके अलावा भी इनको हिंदी की देन भी कहते हैं, इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं, और इनको ताड़नजात भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ताड़नजात भी कहते हैं, और इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम अगला शुरू करते हैं। अब दोस्तों नासिक व्यंजन, ये छठा हो गया उच्छिप्त व्यंजन। इनके बाद इसके बाद सातवां है दोस्तों नासिक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 8वां होता है संघर्षहीन व्यंजन है दोस्तों। क्या होता है, संघर्षहीन है। तो ये हम नासिक के व्यंजन समझते हैं। नासिक के व्यंजन की संख्या 5 है, वो हम आगे देखते हैं। आइए
नासिक के व्यंजन पढ़ते हैं। तो नासिक के व्यंजन क्या होता है दोस्तों, इनकी देखिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता, क्या है दोस्तों, नाक की सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, नाक की सहायता से उच्चारण किया जाता है, नाक की सहायता से, तो वही क्या है, नासिक व्यंजन। तो आप देखिए नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हम नासिक व्यंजन ये है दोस्तों, ड़, य, ण, न, म। तो यहाँ पर नासिक के व्यंजन, यहाँ पर और भी लिख लीजिए स्टार बना करके, नासिक के व्यंजन को और भी क्या क्या कहते हैं। तो नासिक के व्यंजन को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ये है पंचमाक्षर भी कहते हैं। नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर भी कहते हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर भी कहते हैं। नासिक व्यंजन का प्रयोग अनुस्वार के रूप में, किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में भी किया जाता है। अनुस्वार के रूप में कैसे दोस्तों, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि अनुस्वार के रूप में कैसे किया जाता है। और भी हम टेबल के साथ समझेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ। टेबल मतलब इसकी आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसी मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा कि पूरे वर्णमाला की एक टेबल बनाऊंगा, किसको क्या कहते हैं। और इसके आगे भी हम अल्पप्राण, महाप्राण, सभी चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, नासिक व्यंजन का प्रयोग अनुस्वार के रूप में भी किया जाता है। तो अब ये दोस्तों कौन कौन से हैं, तो 5 है, ण, य, ण, न, म। ये है दोस्तों हमारे नासिक व्यंजन। क्या है दोस्तों, ये है हमारे नासिक व्यंजन। अगला है दोस्तों संघर्षहीन व्यंजन। तो संघर्षहीन व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, इनका किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संघर्षहीन कहते हैं। संघर्षहीन की संख्या कितनी है, 2 है दोस्तों। कौन कौन सी, एक है यति का य, क्या है, देखिए एक तो है य और दूसरा है व है, क्या है, य और दूसरा है व। दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। लिख लीजिए, इन दोनों को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यह वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और आप भी मेहनत कीजिए दोस्तों। मेहनत करोगे जब भी आगे बढ़ोगे, वरना आप सोच समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला वीडियो रहेगा वत्सर्य व्यंजन और आगत व्यंजन। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों। इसके बाद हम और भी मतलब कि कंटेंट के साथ अच्छे कंटेंट मेरे पास है, तो मैं अच्छे कंटेंट आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे आगे और भी बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।